तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 286 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिंजुई बाइजू के साथ उसके डीमन राम की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक मिस्टीरियस डीमन अपीयर हुआ है। कैसा डीमन जो कि दूसरे लोगों को मार रहा है, उन सभी को मारता है तो उनकी बॉडी से ब्लड निकलता है, लेकिन खुद वो दिखाई भी नहीं देता। लिंजुई उसके साथ वहाँ पर से निकल पड़ता है तो उनकी शिप जो होती है कुछ घंटों के बाद डीमन राम में पहुंच जाती है। तो डीमन राम में पहुंचने के बाद वहाँ लिंजुई से कहता है कि बाइजू मुझे डीमन राम की लोकेशन के बारे में बताओ, इसकी सिचुएशन के बारे में बताओ। तो वो उसे कहता है कि डीमन राम जो है एक बहुत ही छोटा सा इलाका है। प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट में 4 बड़ी फैमिलीज हैं। अगर 4 बड़ी फैमिलीज में से 2 बड़ी फैमिलीज को देखा जाए तो 2 बड़ी फैमिलीज की टेरिटोरी के बराबर हमारी डीमन राम है, यानी कि इतनी बड़ी नहीं है। हमारी डीमन राम की जो मास्टर है वो एक डीमन क्वीन है, क्योंकि वो एक लड़की है। हमारी डीमन क्वीन का जो असली नाम है वो निंग जीटी है। अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो स्पिरिट किंग राम की लेट स्टेजेस में है, यानी कि वो सेंट राम में पहुंचने वाली है। लिंजुई से कहता है कि अब जबकि तुम्हारी डीमन क्वीन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर मुझे ये बताओ कि वो उस मॉन्स्टर से खुद बहुत जख्मी कैसे हो गई, उसे उस मॉन्स्टर से जख्मी नहीं होना चाहिए था। तो बाइजू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमारी मास्टर से यानी हमारी डीमन क्वीन से भी ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि वो किसी डीमन गार्ड लिस्ट में शामिल हो और उसके बाद यहाँ पर आया हो। डीमन गार्ड लिस्ट में उन सभी डीमंस के नाम है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल डीमंस हैं। ये हो सकता है कि रैंकिंग वाला ही कोई डीमन हो सकता है। बीमो यू भी उनके साथ ही होती है। तो बीमो यू से कहती है बाकी मैं डीमन गार्ड लिस्ट का कोई डीमन यहाँ पर आकर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि फिलहाल के लिए हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिलहाल के लिए देखते हैं कि हमें क्या करना है। उनकी शिप जो होती है वहाँ पर लैंडिंग करती है। वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद हमारा लिंजुई कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जिंदगी नहीं है, सभी लोग लगता है मर चुके हैं। लोग जल्दी से शिप के ऊपर से जंप करते हैं, वहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर इनके जितने लोग होते हैं सारे मर चुके होते हैं। वहाँ से बाइजू बहुत सा गुस्सा होता है, कहता है वो कमीना डीमन कहेगा, उसने मेरे सारे साथियों को मार दिया। लिंजुई से कहता है कि चलो जल्दी से उस सिटी की तरफ चलते हैं जो कि साइड के ऊपर है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, वहीं पर चलते हैं, वो मेरी टेरिटरी है, उस बड़े से सिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। लिंजुई बाइजू के साथ उस सिटी की तरफ चलते हैं। ये लोग जैसे उस सिटी में एंटर होते हैं तो वहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो बाइजू के सामने झुकते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि बाइजू इन सभी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बाइजू सभी लोगों को बताता है कि मैं अपने साथ नए अल्केमी किंग को लेकर आया हूँ। तो वो सभी लोग हमारे लिंजुई को भी वहाँ पर ग्रीट करते हैं। लिंजुई भी इन सभी की बातें सुनने के बाद काफी खुश होता है। तो बाइजू इन सभी लोगों से कहता है तुम लोग हमें यहाँ पर ये बताओगे कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, आखिर वो डीमन मॉन्स्टर इस वक्त कहाँ पर है और कहाँ पर अटैक कर रहा है। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि लॉर्ड मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट देता हूँ, बड़ा सा जो मॉन्स्टर है वो अचानक कहीं से अपीयर हुआ। अभी तक हमारे 14 टाउन्स के ऊपर अटैक हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमारी टेरिटरी बची है, बाकी सभी टेरिटरीज के ऊपर अटैक हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। बाइजू से कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, ठीक है तुम लोग जाओ, जाकर फिलहाल के लिए रेस्ट करो, जाकर सिचुएशन के ऊपर नजर रखना, अगर वो डीमन दोबारा से अपीयर होता है तो हमें इस बारे में जरूर बताना। बाइजू लिंजुई से कहता है कि लायंस लीडर अब हम लोग आगे क्या करेंगे। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मुझे बाकी के लॉर्ड्स के साथ भी कांटेक्ट करना होगा और हमें पता चलाना होगा कि इस बार वो मॉन्स्टर कहाँ पर अटैक करने वाला है, पर वो अटैक करेगा हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो नेक्स्ट दिन 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 5 दिन के बाद बाइजू भागता हुआ लिंजुई के पास आता है और कहता है लायंस लीडर टेरिटरी के ऊपर अटैक हुआ है, तकरीबन 1 घंटे पहले अटैक हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ है, डीमन क्वीन गायब हो गई है। उस मॉन्स्टर ने जब अटैक किया तो डीमन क्वीन उससे फायर कर रही थी, लेकिन उसके बाद डीमन क्वीन को नहीं देखा गया। तुम्हारा लिंजुई इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि डीमन क्वीन गायब हो गई। बाइजू से कहता है कि हाँ वो गायब हो गई, हम में से कोई भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तुम्हारा लिंजुई कहता है तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है, चलो जल्दी से वहीं पर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लिंजुई फिर से अपनी शिप को लेता है और उस जगह के ऊपर चला जाता है, उस इलाके में जहाँ पर मॉन्स्टर ने इस बार रिसेंटली अटैक किया था। ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक मास्टर होता है जिसका नाम लॉर्ड चीशान होता है। लॉर्ड चीशान कहता है बाइजू काफी दिनों के बाद तुम यहाँ पर आए हो, लगता है कि तुम अपने साथ अपने साथियों को लेकर आए हो। बाइजू से कहता है कि लॉर्ड चीशान ये कोई मेरा साथी नहीं है बल्कि ये अल्केमी किंग है, नए अल्केमी किंग है, आपने इनके बारे में सुना तो ही होगा ही। तो मास्टर चीशान ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, तो उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर माउंट आई को नहीं देख सका, अल्केमी किंग मैं आपको यहाँ पर ग्रीट करता हूँ। तो लिंजुई कहता है कोई बात नहीं। तो इसी के साथ साइड के ऊपर से एक लड़का निकलता है, वो उसे कहता है तुम लोग यहाँ पर मास्टर किंग की बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई बड़ा ही महान इंसान है, अल्केमी किंग होना कोई बड़ी महान बात नहीं है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि मेरे सामने खड़े होकर जिसको मैं रिस्पेक्ट दूंगा सिर्फ और सिर्फ लिंजुई है, क्योंकि लिंजुई बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो बाइजू से कहता है कि वुजुई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे मास्टर किंग के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तो वुजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर इससे इतनी इज्जत से बात क्यों करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ लिंजुई की इज्जत करता हूँ। लिंजुई जो कि इस वक्त सीक्वेंस रैंकिंग के फर्स्ट रैंक के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ वही मेरी रिस्पेक्ट के लायक है। बाइजू अंदर से सोच रहा होता है इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि मास्टर किंग और लिंजुई दोनों सेम ही है, अगर इसे पता चल जाए तो उसके बाद ये क्या करेगा, जिससे माफी की भीख मांगता रहेगा। इसी के साथ एक और लॉर्ड वहाँ से निकलते हैं जिसका नाम लिंजान होता है। तो लॉर्ड लिंजान लोगों से कहते हैं
वुजुई, मुझे पता है कि तुम लिनजुई के बहुत बड़े फैन हो, लेकिन इस सब का मास्टर किन के साथ क्या ताल्लुक है? तुम कम से कम इनके साथ बदतमीजी से बात मत करो, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के लायक है, ये नए अल्केमी किंग है। फिर साथ ही लिन जैन उन लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं, मुझे ये बताओ क्या हमें यहाँ पर उस मॉन्स्टर के कोई ट्रेसेस मिले हैं? तो उसके साथ उसे कहते हैं नहीं, हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। तो लिन जैन कहता है तो फिर जाओ जाकर रेस्ट करो, आदि मॉन्स्टर के ट्रेसेस को भी ढूंढते रहो, जैसे कुछ पता चले तो हमें बताना। तो वुजुई से कहता है कि लिन जैन, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर इन सभी सोल्जर्स को तैनात क्यों कर रहे हो? इन सभी सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज करने का क्या फायदा और मॉन्स्टर को ढूंढने का क्या फायदा, जबकि डीमन क्वीन गायब हो चुकी है? अगर डीमन क्वीन ही नहीं मिलेगी तो उस मॉन्स्टर से फाइट कौन करेगा? जैन उसे कहता है कि अगर डीमन क्वीन नहीं मिल रही तो हमें डीमन क्वीन को ढूंढना होगा, क्योंकि हम लोग उससे राब्ता नहीं कर पा रहे, तो हमें उसे ढूंढना है, हमें यहाँ पर कोशिश तो करनी होगी, हमें अपने डीमन राम को बचाना होगा। तुम चाहते हो कि हमारे डीमन राम उस मॉन्स्टर के हाथों से वाइप आउट हो जाए? नेक्स्ट में लिनजुई की रेसिडेंसी का दिखाया जाता है। लिनजुई अपने रूम में होता है और उसी वक्त वहाँ लिनजुई कहते हैं चलो बाहर चल के देखते हैं बाहर क्या हुआ है। तो ये सभी लोग जल्दी से बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर किसी की मौत हुई होती है, तो वो सभी लोग उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े होते हैं। लिनजुई जाकर एक बंदे से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है? तो बंदा उसे कहता है मास्टर की आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर किसी की मौत हुई है। तो लिनजुई उस बंदे की तरफ देखता है तो वो मर चुका होता है। तो उसी वक्त लिन जैन भी वहाँ पर आ जाता है। लिन जैन कहता है सभी लोग यहाँ पर जल्दी से एक सिग्नल भेजो, मुझे लगता है कि मॉन्स्टर यहीं पर आसपास ही, हमें जल्दी से जल्दी शेल्टर में जाना होगा। तुम सभी लोग इस जो डेड बॉडी है इसको कवर कर दो और उसके बाद हम सभी लोग जाकर शेल्टर में छुप जाएंगे। सभी लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें, क्या वाकई में जाकर शेल्टर में छुपना होगा? क्या मॉन्स्टर यहाँ पर आकर हम सभी को मार डालेगा? उन सभी लोगों से कहता है कि इस वक्त एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है, हम सभी लोगों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, एक दूसरे से हम लोग अलग नहीं रह सकते, क्योंकि अगर अलग रहेंगे तो मॉन्स्टर यहीं पर आसपास ही कहीं पर है, वो हम सभी को मार सकता है। लिन जैन उन सभी लोगों को वहाँ पर एक घर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि हम सभी लोग इस घर के अंदर छुपेंगे, हम लोग कल सुबह तक इस घर के अंदर रहेंगे और सुबह के वक्त यहाँ से बाहर निकलेंगे जब मॉन्स्टर नहीं होगा। सभी लोग कहते हैं ठीक है मास्टर लिन जैन, हम लोग तुम्हारी बात मानेंगे और सभी लोग भागते हुए इस रूम के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बायजू हमारे लिनजुई से कहता है कि लायंस लीडर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तुम्हारे लिनजुई कहता है कि मैं इस बारे में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं सोचता, चलो जल्दी से हम लोग भी रूम के अंदर चलते हैं और जाकर वहीं पर छुपते हैं। तो ये सभी लोग जाकर रूम के अंदर छुप जाते हैं। तो रूम के अंदर छुपे हुए सुबह हो जाती है, क्योंकि उन्हें टाइम के मुताबिक सुबह हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर आसमान के ऊपर से बादल नहीं हट रहे होते, आसमान के ऊपर अंधेरा होता है। तो सभी लोग कहते हैं ये क्या, सुबह हो चुकी है लेकिन आसमान का कलर चेंज नहीं हो रहा, कि जैसे यहाँ पर सुबह हुई ही नहीं, कहीं हम लोग यहाँ पर इस घर के अंदर ट्रैप तो नहीं हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पर डार्कनेस के अंदर डिसअपीयर तो नहीं हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग अपने हाथ में विशाल पकड़ते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर इस घर के अंदर और ज्यादा छुप नहीं सकते, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो अपने हाथ में विशाल पकड़कर उनके साथ दो लोग होते हैं, वो कहते हैं हम लोग भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तो सभी लोग भागते हुए वहाँ पर रूम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहाँ पर रूम से बाहर निकलते हैं। इसी के साथ ही काफी दूर जाने के बाद उनकी मिसालें वहाँ पर बुझ जाती हैं। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, उन सभी की मिसालें तो वहीं पर बुझ गई हैं। पर अचानक से यहाँ पर बहुत ज्यादा खामोशी हो गई है, लगता है कि मॉन्स्टर ने उन सभी को मार दिया है जो कि लोग बाहर गए थे। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहीं पर रुके, हम लोग यहीं पर रुके तो हम सभी लोग भी मरेंगे। लिनजुई वहाँ पर खड़ा आराम से देख रहा होता है। बायजू से कहता है कि लायंस लीडर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा लिनजुई कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन अरे फॉर्मेशन है, यहाँ पर की पॉइंट मिल चुका है, मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। तुम्हारा लिनजुई कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर रुको जबकि मैं मॉन्स्टर से निमट कर आता हूँ। तुम्हारा लिनजुई साइड के ऊपर दीवार की तरफ चला जाता है। वो सभी लोग कहते हैं मास्टर किन देखो वो सामने की तरफ जा रहे हैं, क्या मास्टर किन यहाँ पर से बाहर निकल सकते हैं? मास्टर किन तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। बायजू सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बस शांत हो जाओ, मास्टर किन यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, हमें बस यहाँ पर रुककर उनका इंतजार करना होगा कब वो वापस आते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 286 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।